हेलो एवरीवन। कल हमने फंक्शन पे छोड़ा था, अभी उस फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि फंक्शन में की शुरुआत में हमेशा डेफ फन ये डिफ़ाइन होता है, इसका मतलब, और ये लिखना ही पड़ता है। और यहाँ फंक्शन नेम होता है, अभी फ़न लिखा हुआ है, और यहाँ ब्रैकेट में उसके आर्ग्यूमेंट्स, नहीं तो सिंपल ब्रैकेट प्रिंट वेलकम टू GFG, ड्राइवर कोड वाला फंक्शन, और फन वेलकम टू GFG। तो हमें फ़ंक्शन को कॉल करना पड़ता है, प्रिंट करने के लिए हमें फ़ंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ये फ़ंक्शन कॉल कहलाती है जब हम दोबारा करते हैं। तो आउटपुट में हमें मिल जाएगा वेलकम टू GFG, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो सिंटैक्स होता है हमारा डिफाइन, फंक्शन नेम, पैरामीटर, और उसका पैरामीटर डेटा टाइप वगैरह। रिटर्न टाइप डॉक स्ट्रिंग, ये डॉक स्ट्रिंग है, डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। बॉडी ऑफ द फंक्शन रिटर्न एक्सप्रेशन, ये बेसिकली सिंटैक्स है उसका कि इस तरीके से लिखना होता है। बॉडी ऑफ फंक्शन वगैरह, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डिफाइन फंक्शन, रिटर्न एक्सप्रेशन, ये उसका एग्जांपल है। डिफाइन इज़ प्राइम एन, ये इज़ प्राइम फंक्शन का नाम हो गया, एन पैरामीटर हो गया। इफ़ एन इन 2,3 रिटर्न ट्रू, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, और n%2 इज़ इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। तो मतलब कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो फॉल्स रिटर्न करेगा हमें ये। एंड फिर है r इज़ इक्वल टू 3 वाइल r इंटू r इज़ लेस देन इक्वल टू n। इफ़ वाइल, ये वाइल हमारे वाइल लूप चला दिया हमने यहाँ, और फिर से एक इफ़ ब्लॉक चला है। इफ़ n%r, ये परसेंट का मतलब मॉड्यूलस होता है जो रिमाइंडर देता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। ये परसेंट का मतलब मॉड्यूलस होता है। n मॉड्यूलस r इज़ इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स, r प्लस इज़ इक्वल टू 2, मतलब रिटर्न फॉल्स करेगा। फिर r में 2 और ऐड हो जाएंगे, रिटर्न ट्रू। प्रिंट इज़ प्राइम 78, इज़ प्राइम 79। तो ये n की वैल्यू n दे रखा है, n 78 है, 79 है, तो फॉल्स और ट्रू इसका आउटपुट होगा। तो इस तरीके से ये एक और एग्जांपल है, अभी और देख लेते हैं। अब हमारा आ जाता है आर्गुमेंट्स ऑफ पाइथन फंक्शन। आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज़ पास्ड इनसाइड द parenthesis of the function. A function can be any number of arguments separated by comma. Example, a simple Python function to check hashtag, ये दोनों कमेंट से कि हैशटैग लगा हुआ है, whether x is even or odd, of def if even odd, ये फंक्शन नेम हो गया, और ये डिफाइन फंक्शन नेम, और ये एक्स पैरामीटर हो गया। प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ओड, ड्राइवर कोड टू कॉल द फंक्शन इवन ओड 2, इवन ओड 3। तो ये इवन ओड का पहले 2 आ गया, तो 2 यहाँ 2, तो क्या नाम है, इवन है तो इवन प्रिंट हुआ, 3 ओड है तो ओड प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आर्गुमेंट्स काम करती है फंक्शन में। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इट इज़ अ पैरामीटर दैट अज्यूम्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ इफ़ अ वैल्यू इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट। सो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करता है, जैसे हमने पिछले में देखा था, डिफाइन, फन, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं दे रखा था, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर वैल्यू नहीं दी होती तो ये अपने आप से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता है, और फंक्शन कॉल पे आर्ग्यूमेंट वो पास कर देता है। एग्जांपल, डिफाइन फंक्शन x, y इज इक्वल टू 50, प्रिंट स्ट्रिंग x की वैल्यू, प्रिंट y की वैल्यू वगैरह। और ये ड्राइवर कोड वगैरह वी कॉल माई फन विद, ये माई फन फंक्शन नेम है, ओनली आर्ग्यूमेंट। माई फन यहाँ 10 दे रखा है, आर्ग्यूमेंट हमारी 10 दे रखी, तो x 10 हो गया, y 50 हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं।
keyword argument. The idea is to allow the caller to specify the argument name with values so that caller does not need to remember the order of parameters. तो ये क्या करता है, इसका आइडिया ये है कि कॉलर को स्पेसिफाई करने देता है आर्ग्यूमेंट का नाम, हम तय करता है आर्ग्यूमेंट का नाम वैल्यूज़ के साथ, जो जिसे कॉलर को बाद में ये नाम याद ना करके रखना पड़े पैरामीटर्स के लिए. तो डिफाइन स्टूडेंट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, प्रिंट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम. तो डिफाइन हमने किया स्टूडेंट नाम का फंक्शन, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे दो पैरामीटर्स हो गए, और हमने इन पैरामीटर्स को प्रिंट कर दिया. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमारी स्टूडेंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गीक्स, लास्ट नेम इज इक्वल टू 4, स्टूडेंट लास्ट नेम इज इक्वल टू 4, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गीक्स. तो ये दो बार प्रिंट हो गया स्टूडेंट का गीक्स 4. तो इस तरीके से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स काम करती है. अब हम आ जाते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. वी कैन पास अ वेरिएबल number of arguments to a function using special symbol. There are two special symbols. तो हम वेरिएबल का नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं स्पेशल सिंबल्स की मदद से. दो तरह के स्पेशल सिंबल्स होते हैं, एक तो एस्टरिक ARGS, यह है नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए, और एस्टरिक KWARGS, ये होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए. KW मतलब कीवर्ड, और यहाँ एस्टरिक ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट्स, या एस्टरिक की आर्ग्यूमेंट्स, इसकी फुल फॉर्म आप ऐसे मान सकते हो. एग्जांपल दिया गया डिफाइन मायफन नाम का नाम फंक्शन का नाम हो गया मायफन, एस्टरिक ARGS या V कुछ भी लिख लो, फॉर ARG इन ARGV प्रिंट ARG. मायफन हेलो कोमा वेलकम कोमा टू कोमा गीक्स फॉर गीक्स. तो ये सब प्रिंट हो गया हेलो वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स. तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स. फिर से देख लेते हैं, किसी को समझ ना आया हो तो हम एस्ट्रिक लगा के हम कर सकते हैं. हमें जब वेरिएबल का नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं स्पेशल सिंबल्स के थ्रू से. दो तरीके के स्पेशल सिंबल होते हैं, एस्टरिक आर्ग्स और एस्टरिक KWARGS. तो एस्टरिक सिंबल या एस्टरिक और एस्टरिक ज़रूरी है, बाकी तो ठीक है. एस्टरिक ARGV फॉर ARG इन ARGV प्रिंट ARG. माई फन, फिर ये हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी हेलो वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स. तो हेलो वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स ये हमारा आउटपुट आ गया. अब हम आ जाते हैं डॉक स्ट्रिंग पे. द फर्स्ट स्ट्रिंग अलाउ द आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, जिसे डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं. फंक्शन के बाद जो पहली स्ट्रिंग होती है उसे डॉक स्ट्रिंग या डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कहते हैं. और डॉक्ट्रिंग या डॉक स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो. इन शॉर्ट, this is used to describe the functionality of the function. The use of docstring in function is optional but it is considered a good practice. मतलब ये ऑप्शनल है डॉक्स्ट्रिंग का यूज़, पर अगर इसे हम करते हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस में माना, मतलब गुड प्रैक्टिस, अच्छे कोड नॉलेज की तरह ही माना जाता है. सिंटैक्स है इसका माई प्रिंट फंक्शन नेम, माईफन फंक्शन नेम हो गया, जैसे डॉट क्या कहते थे इसे भूल गया, पर आप जानते ही हो गए. ये शिफ्ट एंड शिफ्ट डैश दबाने पे आता है डॉक, और फिर वही ये इस तरीके से इसका सिंटैक्स है. अगर इसे गलत लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाता है. हमारा एरर्स में होता है सिंटैक्स एरर, तो हमारा वो आ जाता है अगर हमने यहाँ गलत किया तो, या किसी भी जो कोड है उसके सिंटैक्स में गलती की तो सिंटैक्स एरर आ जाता है. बहुत सारे एरर होते हैं, लॉजिक एरर, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, बहुत सारे एरर होते हैं. जैसे एक एग्जांपल है डिफाइन इवन ओड एक्स या फंक्शन टू चेक वेदर एक्स इज़ इवन और ओड. ये हमारा वही है
ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा ड्राइवर मतलब लिखा रहता है, कई बार जो हम टेस्ट देते हैं लिखा रहता है, इसे हटाना पड़ता है। इफ़ x%2 इज़ इक्वल टू 0 प्रिंट इवन, अगर x ये मॉड्यूलस का होता है, परसेंट ये मॉड्यूलस का होता है, मैं परसेंट बोलने की आता था पर मॉड्यूलस है ये, x मॉड्यूलस 2 इज़ इक्वल टू 0 प्रिंट इवन, तो x अगर 2 से डिवाइड होकर 0 दे रहा है रिमाइंडर तो या इवन ही है वो, एल्स प्रिंट ओड। ड्राइवर कोड टू कॉल द फंक्शन प्रिंट इवन और डॉट डॉक, तो ये हम डॉक स्ट्रिंग का एग्जांपल है, तो यहाँ ये प्रिंट करेंगे ही। हमारा क्या आया, आउटपुट आया फंक्शन टू चेक इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन, रिटर्न the function return statement is used to exit from a function and go back to the function caller and return the specified value or data item to the caller। तो रिटर्न फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये हमें फंक्शन से एग्ज़िट कराने में और वापस जाने में फंक्शन कॉलर के पास उसकी स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करवाने में हमारी हेल्प करता है, और डेटा आइटम इन द कॉलम मतलब हमारी वो वैल्यू रिटर्न करवाने में हमारी हेल्प करता है रिटर्न फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में, पाइथन के फंक्शन में। या किस इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, रिटर्न एक्सप्रेशन लिस्ट एट्सेट्रा। The return statement can consist of a variable, an expression or a constant which is returned to the end of the function execution. If none of the above is present with the return statement, a none object is returned. तो हाँ क्या कहते हैं, अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है रिटर्न स्टेटमेंट, सिर्फ रिटर्न लिखा है, तो नन ऑब्जेक्ट इज़ रिटर्न, नन हमारा ये रिटर्न कर देगा। इसका एग्जांपल दे रखा है, डिफाइन स्क्वायर वैल्यू नम, दिस फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एंटर नंबर, तो या रिटर्न नम %2, तो ये नम का स्क्वायर जो हम नम ये हमने पैरामीटर लिया है इसका स्क्वायर हमें रिटर्न करना है। प्रिंट स्क्वायर वैल्यू 2 की पहली वैल्यू, तो पहला आर्ग्यूमेंट या हमने 2 दिया है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट हमने 2 दिया है, और दूसरा हमने 4 दिया है पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, तो पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो रिटर्न की वजह से हमें इनके स्क्वायर मिला आउटपुट में। तो इस तरीके से ही रिटर्न काम करता है। इसे हम और भी बहुत सारे चीज़ें होता है, जैसे रिटर्न हम कर सकते हैं, रिटर्न नम *2, तो अगर हम सीधा सिर्फ नम *2 करेंगे तो यहाँ तो 4 ही आएगा, पर यहाँ 8 आ जाएगा क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब, तो 4 2 = 8। तो हम रिटर्न में मतलब कोई सी भी हमारी अरिथमेटिक चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं, या और भी चीज़ें हम परफॉर्म यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करने के लिए हम बेसिकली रिटर्न का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फिर हम फंक्शन को कॉल करके वह पैरामीटर्स पास करता है, अगर हमने पहले ही पास नहीं किया तो या सिर्फ नाम पास किया तो एट्सेट्रा। फिर हमारा पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। वन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज़ इन पाइथन एवरी वेरिएबल नेम इज़ अ रेफरेंस। तो नोट करने की चीज़ है कि पाइथन में हर वेरिएबल का नाम एक रेफरेंस होता है। When we pass a variable to a function, a new reference to the object is created। तो हम जब भी एक वेरिएबल पास करते हैं फंक्शन के लिए तो एक नया रेफरेंस क्रिएट हो जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जांपल से समझेंगे, डिफाइन माई फन एक्स, तो ये डिफ़ाइन किया, डेफ ये लिखना पड़ता है, माई फन फंक्शन नेम हो गया और एक्स आर्ग्यूमेंट हो गई, एक्स 0 = 20 0th इंडेक्स है, एक्स का 0th इंडेक्स पर 20 है। तो ये ड्राइवर कोड ये हमें समझाने के लिए कमेंट्स दिया हुआ है। ड्राइवर कोड नोट द लिस्ट इज़ मॉडिफाइड आफ्टर फंक्शन कॉल। तो लिस्ट का नाम हम लिया LST = हमने 10
11 12 13 14 15 हमने लिस्ट के एलिमेंट्स लिया है। तो माइफन यहाँ हमने लिस्ट लिया है, एक्स हो गया हमारा लिस्ट, एक्स जो मैंने LST लिया है हमारा लिस्ट हो गया हमारा, ये लिस्ट का नाम है हमारा, और एक्स की 0th इंडेक्स पर 20 आना है, तो 10 की जगह 20 आ जाएगा, प्रिंट LST। तो हमारा 0th इंडेक्स पर 20 आ गया है। इंडेक्स हमारा ऐसे होता है, ये 0th हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इस तरीके से हमारा इंडेक्सेस काम करते हैं। स्लाइसिंग भी होती है, फिर इसमें स्लाइसिंग होता है कि हमें 1 से 3 तक का चाहिए, तो 1 और 2 आ जाएंगे और 3 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारी स्लाइसिंग भी काम करती है। तो इसी तरीके से ये काफ़ी इजीली काम, ये तो समझ आ ही गया होगा, काफ़ी इजी था ये वाला। अगर हम यहाँ x को की 0th इंडेक्स पे कुछ और ले लेते, जैसे 40 ले लेते, तो यहाँ 40 प्रिंट होता 20 की जगह, या x की 0 की जगह 1 लेते हैं और 1 की जगह हम 20 प्रिंट करते या 20 प्रिंट करते, तो 10 की जगह यहाँ 20, मतलब यहाँ 1 होता हमारा, जैसे ले लेते हैं यहाँ 1 होता और यहाँ 20 होता है, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आता 10 20 11 12 13 14 15। तो बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे 20 आ जाता। तो इस तरीके से ये काम करता है। इंडेक्सिंग एटसेट्रा आपको आता ही होगा, होप सो। तो इसी तरह इंडेक्सिंग वगैरह काम करते हैं। स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग्स आर एरे होती है बाइट्स की, जैसे 8 बाइट मिल के एक, मतलब 8 बिट्स मिल के एक बाइट बनाती है। होप आई एम करेक्ट। या स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ बाइट्स, एरे होती है बाइट्स की रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। आगे समझेंगे हम क्या कहना चाहता है ये। एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, गीक्स फॉर गीक्स और गीक्स फॉर गीक्स। समझेंगे इसे। पाइथन डज गीक्स फॉर गीक्स और गीक्स फॉर गीक्स। पाइथन डज नॉट हैव अ कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अ सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली अ स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर इसमें सिंपली स्ट्रिंग होता है विद अ लेंथ ऑफ 1। जैसे हमने @ ले लिया तो वो स्ट्रिंग ही होगा जिसकी लेंथ 1 होगी। स्क्वायर ब्रेसेस कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग। वही कि जैसे हम स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा होता है, ये स्ट्रिंग हो गई, ये फर्स्ट इंडेक्स पे क्या लेटर है स्ट्रिंग के। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग को स्ट्रिंग में, जिससे हम एलिमेंट्स एक्सेस कर पाए स्ट्रिंग के। जैसे प्रिंट अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, तो आउटपुट में आएगा अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डबल कोट्स में आती है, सबको होता है, और सिंगल कोट्स में भी आती है। सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग ही होती है, पर हम डबल कोट्स में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहती है, मतलब हमारे समझने में ज़्यादा आसान रहती है। क्योंकि सिंगल कोट्स में कभी कभी हमें कुछ और कोड लिखना पड़ता है इसके अंदर ही, तो आप समझ जाएंगे जब वो आएगा। Creating a string in Python. String in Python can be created using single, double और even triple quotes. तो मैंने जैसे सिंगल और डबल और ट्रिपल तीन किसी भी कोट्स से, ये सिंगल कोट्स है, ये डबल कोट्स है, मतलब सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों कोट्स से स्ट्रिंग बन सकती है। स्ट्रिंग 1 जैसे हमने स्ट्रिंग का नाम दिया, गैप नहीं होता, सीरियस गैप नहीं है, ये सब बिना गैप के लिखा हुआ है, 1 भी गैप नहीं है। तो ये स्ट्रिंग 1 हमारी वेलकम टू द गीक्स वर्ल्ड। प्रिंट स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ सिंगल कोट्स। तो ये स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ सिंगल कोट्स है, हमने ये प्रिंट किया। प्रिंट स्ट्रिंग 1, पहले ये प्रिंट होगा फिर ये प्रिंट होगा। क्रिएट, ये हमने कमेंट्स लिखे हुए हैं विद डबल, क्रिएट स्ट्रिंग विद डबल कोट्स, हम डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग 1 डबल कोट्स में आई एम अ गीक, तो ये डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है। प्रिंट इन स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ डबल कोट्स,
तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, \n हम इसलिए यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन का सिंबल होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग 1, अभी हमारी आई एम अ गीक प्रिंट हो जाएगा। फिर है क्रिएट अ स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट्स, स्ट्रिंग 1 आई एम अ गीक, ट्रिपल कोट्स के अंदर प्रिंट स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ ट्रिपल कोट्स, प्रिंट स्ट्रिंग 1। तो समझ आ जाएगा, जैसे कि आउटपुट आएगा आप समझ जाओगे ये क्यों लिख रहे हैं। क्रिएटिंग स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट्स ऑलवेज मल्टीपल अलाउज मल्टीपल लाइन्स। तो हम स्ट्रिंग बनाने के लिए ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम मल्टीपल लाइन्स में स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे गीक्स फॉर लाइफ। तो यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रिंग बना सकते हैं अपनी। ये ट्रिपल कोट्स का ये फ़ायदा होता है, प्रिंट क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। फिर आ गया प्रिंट स्ट्रिंग 1। अब देखते हैं आउटपुट में क्या है। स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ सिंगल कोट्स कॉलन्स, वेलकम टू द गीक्स वर्ल्ड। पहले जो सिंगल कोट्स में था वो वाला प्रिंट हुआ है। स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ डबल कोट्स कॉलन्स, इसमें आई एम अ गीक के डबल कोट्स में था, ये वो वाला प्रिंट हुआ है। स्ट्रिंग विद द यूज़ ऑफ ट्रिपल कोट्स, तो ट्रिपल कोट्स में हमारी ये वाली स्ट्रिंग थी आई एम अ गीक, और इसमें क्या कहते हैं, इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ गीक्स पे डबल कोट्स भी है, तो ये डबल कोट्स भी प्रिंट हुआ है आई एम अ गीक पे। क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग गीक्स फॉर लाइफ, तो ये इस तरीके से ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई। ट्रिपल कोट्स की हेल्प से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे अभी पढ़ा। एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इन पाइथन स्ट्रिंग। इन पाइथन पहले और देख लेते हैं ये। तो बेसिकली जैसे हमने स्ट्रिंग ली s, हमने ट्रिपल कोट्स में लिखा लाइफ इज़ लॉन्ग, लाइफ इज़ ग्रेट, ट्रिपल कोट्स में लिखा। तो हम ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम ट्रिपल कोट्स की मदद से बना सकते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं प्रिंट s, और मल्टी लाइन में लिखा जाएगा लाइफ इज़ ग्रेट। ये इस तरीके से आउटपुट अलग अलग लाइन में आएगा। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, हम ट्रिपल कोट्स की वजह से इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले उस पर, एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन पाइथन स्ट्रिंग। इन पाइथन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग की मदद से हम क्या करते एक्सेस कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को स्ट्रिंग के। इंडेक्सिंग अलाउज नेगेटिव एड्रेस रेफरेंसेस टू एक्सेस कैरेक्टर्स फ्रॉम द बैक ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जाम्पल -1 रेफर्स टू द लास्ट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्ट्रिंग की शुरुआत होती है 0 से और एंड होती है -1 पे, अगर हमें नहीं पता है स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है तो, और हमें लास्ट डिजिट प्रिंट करनी है, तो हम सीधा लिख सकते हैं स्ट्रिंग -1। तो ये -1 ये लास्ट एलिमेंट के लिए होता है। शुरू 0 से होती है लेकिन पीछे से शुरू -1 से होती है, फिर -2 -3 करके होती है। तो ये यहीं बताया है -1 रेफर्स टू द लास्ट स्ट्रिंग, -2 रेफर्स टू द सेकेंड लास्ट कैरेक्टर एंड सो ऑन। While accessing an index out of the range will cause an index error। कि जैसे कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ 6 ही कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम वहाँ लिखते हैं S6, तो 6 कैरेक्टर है, मतलब 0 से 5 तक, 0 शुरू होता है ना, तो 6 कैरेक्टर मतलब 0 से 5 तक इंडेक्स है। हम 6th इंडेक्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ये इंडेक्स एरर दे देगा। इंडेक्स एरर भी एक टाइप का एरर होता है, इंडेक्स एरर दे देगा हमारा। फिर अब कहाँ थे हम, हाँ यहाँ, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड टू बी पास्ड एज एन इंडेक्स। सिर्फ इंटीजर्स अलाउड है इंडेक्स की तरह पास होने के। फ्लोट और अदर टाइप्स दैट विल कोज द टाइप एरर। तो अगर हम इंडेक्सिंग में फ्लोट या कोई भी अदर टाइप को करेंगे तो वो टाइप एरर कोज कर देगा। अब क्या एग्जांपल के थ्रू देखते हैं
स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स। तो स्ट्रिंग वन जो है वो है गीक्स फॉर गीक्स। प्रिंट इनिशियल स्ट्रिंग, ये हमने एक स्ट्रिंग ये ऐसे ही प्रिंट किया है, ज़रूरत नहीं थी पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग वन, गीक्स फॉर गीक्स हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर। कमेंट्स के थ्रू हमें बताया गया है कि फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो प्रिंट बैक, ये वही स्ट्रिंग, और यहाँ प्रिंट स्ट्रिंग वन का ज़ीरोथ इंडेक्स। तो ज़ीरोथ जैसे ही वन होता है, ज़ीरोथ इंडेक्स ही फर्स्ट कैरेक्टर होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर के जब भी हम प्रिंट करेंगे तो ज़ीरोथ इंडेक्स की बात हो रही होती है फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से। अब हम आगे देख लेते हैं। अब कहा है लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करो, तो ये वही स्ट्रिंग हमने प्रिंट करना है हमें स्ट्रिंग वन का लास्ट कैरेक्टर जो है -1। -1 की तरह नहीं तो हमें गिन के करना पड़ता है ना, 1 2 3 4, सीधा हम -1 कर देंगे और लास्ट कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमें सेकंड लास्ट कहा होता तो हम प्रिंट करते स्ट्रिंग वन -2, या थर्ड लास्ट तो -3, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं -2 -1 लास्ट, अगर लास्ट के पूछा हो लास्ट कैरेक्टर सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट करके। तो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग क्या थी, गीक्स फॉर गीक्स। फर्स्ट कैरेक्टर हमें प्रिंट करना था तो जी आया, गीक्स फॉर गीक्स का पहला कैरेक्टर ज़ीरोथ इंडेक्स पे जी है, और लास्ट कैरेक्टर जब आया तो एस की -1 इंडेक्स पे एस है। तो इस तरीके से प्रिंट करते हैं हम। रिवर्सिंग अ पाइथन स्ट्रिंग, प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग GFG इज इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स। तो हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ये उल्टा कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बजाय यहाँ से यहाँ तक शुरू कैसे होगा। तो प्रिंट GFG हमें स्ट्रिंग का नाम है, वेरिएबल नाम है GFG। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। -1 यहाँ -1 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और गीक्स फॉर गीक्स का उल्टा हो जाएगा, एस्की ग्रोफ स्कीग जो भी लिखा है, ये स्की ग्रोफ स्कीग जो भी लिखा है। तो इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं इसकी हेल्प से। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, अब हम स्लाइसिंग पे आ गए। इसके थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं, ये रिवर्सिंग के स्ट्रिंग के। जैसे हमें करना है, ऐसे हमने स्ट्रिंग ले ली और हमें करना है क्या कहते हैं, स्लाइस हमने स्ट्रिंग ले ली डबल कोट्स में ही लेना सीखिए। तो हमें सीधा प्रिंट करना है S-1, आउटपुट क्या आएगा हमारा ECILS, SLS जो भी आप कहना चाहो। तो हमारा उल्टा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप इसे ध्यान से पढ़ो। मैं 1 मिनट बाद 1 मिनट में आता हूँ। तो चालू करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग से। टू एक्सेस अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, द मेथड ऑफ स्लाइसिंग इज़ यूज्ड। मतलब किसी भी हमें एक रेंज करनी है, जैसे हमें 1 से
1 से 6 तक की स्ट्रिंग चाहिए, तो 1 से हमें वहाँ तक की उसके बीच की स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी, इस रेंज में हमें स्ट्रिंग मिलेगी। एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ में आएगा। द मेथड ऑफ स्लाइसिंग इज़ यूज स्लाइसिंग इन अ स्ट्रिंग इज़ डन बाय यूजिंग अ स्लाइसिंग ऑपरेटर कॉलन। तो समझेंगे हम। एग्जाम्पल है स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स प्रिंट इनिशियल स्ट्रिंग। ये हमारा प्रिंट कर, ये तो बातें हैं बस। प्रिंट स्ट्रिंग 1 असली ये है, तो गीक्स फॉर गीक्स हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर ये प्रिंट, अब हमें क्या प्रिंट करना है, स्लाइसिंग कैरेक्टर्स फॉर 3 से 12 तक हमें कैरेक्टर प्रिंट करने 3 से 1 2 0 1 2 3 यहाँ से लेके 12 तक 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमें के से लेकर के तक के प्रिंट करने हैं। मतलब समझ लो, अब आएगा, देख समझ में आ जाएगा। तो हमने प्रिंट स्ट्रिंग 1 3:12 इस तरीके से स्लाइसिंग करते हैं हम। अब अगला है प्रिंट स्लाइसिंग कैरेक्टर्स बिटवीन प्लस थर्ड एंड सेकंड लास्ट कैरेक्टर। समझेंगे क्या कह रहा है ये। तो किस तरीके से प्रिंट होगा, प्रिंट स्ट्रिंग 1 3 से -2 सेकंड लास्ट कैरेक्टर तक कहा था उन्होंने, तो -2 सेकंड लास्ट कैरेक्टर होता है इंडेक्सिंग में, तो 3 से -2 तक करना। अब देखते हैं क्या है। तो इनिशियल स्ट्रिंग हमारी गीक्स फॉर गीक्स थी, 3 से 12 तक करने के बाद के एस की 0 1 2 3 थर्ड पे के आ रहा है, तो के से शुरू होगा और के पे ये 12th इंडेक्स एस है। हम कभी भी 12th वाले को प्रिंट नहीं करते, 11 तक ही प्रिंट करेंगे। 3 से के तक ही प्रिंट हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक ही प्रिंट हुआ है। फिर अगर स्लाइसिंग कैरेक्टर बिटवीन थर्ड एंड सेकंड लास्ट कैरेक्टर, थर्ड से लेकर सेकंड लास्ट कैरेक्टर तक हमें प्रिंट करना था स्लाइसिंग करके, तो हमने कि 3 से -2 तक किया, तो के एस फॉर गी, तो -2 हमारा क्या हुआ, ये क्या कहते हैं, 3 से -2 तक 7 -2, तो हम इन्होंने यहाँ से लिया है। इसके बाद जो हमारा बचा है इसमें से -2, तो -1 -2 जी तक हुआ, के एस से जी तक, के एस फॉर जी। इस तरीके से अगर हम यहाँ से लेते ये वाला पार्ट हम हटा के सीधा ये करते हैं प्रिंट, तो हमारा आता थर्ड से के एस से लेके के तक, यही वाला हो जाता सेम, तो इसलिए। फिर है हमारा CHR फंक्शन, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूनिकोड इंटीजर। तो ये यूनिकोड 4 है, CHAR है, ये CHR ही लिखा है, CHAR है ये। इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूनिकोड इंटीजर प्रिंट CHR 97A, मतलब एस्काई वैल्यूज़ 97th ए, स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू है, एस्काई वैल्यूज़ ये प्रिंट करता है। एस्काई वैल्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी गूगल पे से। जैसे CHR ये 97 ए, स्मॉल ए की एस्काई वैल्यू है, तो ऐसी कैपिटल लेटर्स की एस्काई वैल्यू होती है, स्मॉल लेटर्स की एस्काई वैल्यू होती है, स्पेशल सिंबल्स की एस्काई वैल्यू होती है, तो आप देख सकते हैं। फिर है एस्केप सीक्वेंसिंग इन पाइथन। While printing string with single and double quotes in it cause syntax error because string already contains single and double quotes and hence cannot be printed with the use of either of these। तो string को print करते वक्त single और double quote क्या कहते हैं, पूरा पढ़ लेते पहले। hence cannot be printed with the use of either of these, hence to print such a string either triple quotes are used to escape sequence are used to print such strings। तो कभी कभी प्रिंट करते वक्त क्या हो जाता है, सिंगल और डबल कोट्स कोज कर देते हैं सिंटैक्स एरर, बिकॉज स्ट्रिंग पहले से ही कंटेन करती है। जैसे हमारा हो गया स्ट्रिंग इज़ और हमने इसे डबल कोट्स में दे दिया, तो ये पहले से डबल कोट्स करते हैं, मतलब तुम समझ गए ना। तो कभी कभी फिर ये सिंटैक्स एरर दे देता है। तो
इसे हम दोनों को ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिंगल कोट्स डबल कोट्स। उस केस में हम प्रिंट करते हैं ट्रिपल कोट्स की हेल्प से टू एस्केप, इस सीक्वेंस को एस्केप करने के लिए इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी को एस्केप सीक्वेंसिंग स्ट्रिंग कहते हैं, इन पाइथन कहते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो ये प्लस, ये दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। कॉन्कैटिनेट इसी को कहते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ देना प्लस की हेल्प से। दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू ऐड मल्टीपल string together. However, the arguments must be a string. Here the plus operator combines the string that is stored in the var1 and var2 and stores in another variable var3. तो ये क्या कहना चाह रहा है, var1 और var2 दो स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग को हमने जोड़ दिया प्लस की हेल्प से, कॉन्कैटिनेट कर दिया, कॉन्कैटिनेशन कहते हैं इसको। और उसे हमने वेरिएबल 3 में एक तीसरे वेरिएबल var3 में स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। नोट दिया हुआ है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है टपल की तरह, मतलब ये बदली नहीं जा सकती। देयरफॉर व्हेनेवर, देखते हैं अभी, whenever concatenated it is assigned a new variable। एक नया वेरिएबल हमें असाइन करना पड़ता है कॉन्कैटिनेशन के वक्त, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है। हम इस तरीके से नहीं कर सकते ये छोड़ो, समझ गए ना आप। इंडेक्स इज इक्वल टू मेथड, मतलब इंडेक्स मेथड, इंडेक्सिंग के मेथड्स, इंडेक्स के मेथड्स। इट अलाउज अ यूज़र टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग सबस्ट्रिंग इनसाइड अ गिवन स्ट्रिंग। तो ये हमारी हेल्प करता है किसी इंडेक्स के पहले अकरेंस को, किसी भी इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग सबस्ट्रिंग इनसाइड अ गिवन स्ट्रिंग। समझेंगे अभी इसको। इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्ज डॉट इंडेक्स सबस्ट्रिंग कॉमा बीजीपी कॉमा एंड पी, बिगिनिंग पी कॉमा एंड पी। समझेंगे अभी इसको। सबस्ट्रिंग, द स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड फॉर। begp default 0, this function specifies the position from where search has to be started. endp default length of string, this function specifies the position from where search has to end। तो बिगिनिंग बिग पी, ये बिगिनिंग पी का मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ये बताता है कहाँ से सर्च हमें शुरू करनी है स्ट्रिंग के लिए, और एंड पी हमें बताता है कहाँ पे हमें, किस पोजीशन पे हमें सर्च को एंड करना है। रिटर्न्स द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रिंग, हमें सबस्ट्रिंग की पहली पोजीशन रिटर्न करता है। एक्सेप्शन, रेज वैल्यू एरर इफ़ आर्गुमेंट स्ट्रिंग इज़ नॉट फाउंड और इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज। नहीं, रेज, ये वैल्यू एरर रेज कर देता है अगर इंडेक्स रेंज के बाहर है, या फिर हमें वो स्ट्रिंग मिली ही नहीं जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। इस केस में वैल्यू एरर आ जाता है। यह है इंडेक्स मेथड, रिवर्स इंडेक्स मेथड प्रोबेबली। इट रिटर्न्स द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सबस्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग इफ़ द सबस्ट्रिंग इज़ फाउंड, अदरवाइज इट रेजेस वैल्यू एरर। तो हाईएस्ट इंडेक्स को ये किसी भी सबस्ट्रिंग के स्ट्रिंग के अंदर फाउंड करता है, नहीं तो वैल्यू एरर रेज कर देता है। केस चेंजिंग ऑफ स्ट्रिंग, लोअर, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के केसेस को चेंज कर सकते हैं। लोअर क्या करता है सारे अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। लोअर अपर क्या करता है, सारे लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। टाइटल कन्वर्ट स्ट्रिंग, ये टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है किसी भी स्ट्रिंग को। तो ये बेसिकली ईजी है ये तो काफ़ी।
बिल्ट इन मेथड्स स्टार्ट विद एंड एंड्स विद। तो ये दो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, मतलब और एंड्स विद, और हिंदी वाला और बोला है मैंने। सिंटैक्स इनका स्टार्ट्स विद str डॉट स्टार्ट्स विद सर्च स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा एंड एंड्स विद str डॉट एंड्स विद। तो अभी हम पढ़ेंगे करते क्या है, मतलब बता देता हूँ मैं। ये स्टार्ट्स विद करता है कि किससे स्टार्ट होना है, एंड्स विद करता है किससे एंड होना है, यही सिंपल। पाइथन स्ट्रिंग फाइंड मेथड, पाइथन की स्ट्रिंग का फाइंड मेथड, इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स और फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ इट इज़ फाउंड इन अ गिवन स्ट्रिंग, इफ इट इज़ नॉट फाउंड देन इट रिटर्न्स -1। तो अगर ये हमें लोएस्ट इंडेक्स हमें ढूंढ के देता है, या फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, लोएस्ट इंडेक्स हमें ढूंढ के देता है सब स्ट्रिंग का, इफ़ अगर वो मिलता है तो, नहीं तो ये -1 रिटर्न कर देता है। str ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड सब स्टार्ट एंड सब स्ट्रिंग दैट नीड टू बी सर्च, ये वो है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। फिर है लिस्ट इंट्रोडक्शन, ये अगले में पढ़ते हैं।